गुड इवनिंग दोस्तों, मैं प्रिंस कश्यप आप लोग के कश्यप मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूँ। तो कल तक मैंने जो जहाँ तक क्लास करवाए थे शायद आप लोग देखे होंगे, आप लोग को वीडियो पसंद भी आई होगी या फिर आया होगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमको सपोर्ट करें और आगे धीरे धीरे इस तरह से ही हर एक कंसेप्ट को समझते हुए पूरे RS अग्रवाल को ख़त्म करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले ये चलते हैं, हम बता रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ बेसिक फंडामेंटल। तो हमको पता है कि डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, इसी तरह से कुछ ट्रिप्लिकेट रेशियो और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, ये सारा चीज़ छोटा छोटा चीज़ तो हम बता चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या है देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग का ये है कि 15,500 को इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि जो क्या होता है 1/2:1/3:1/5 के समानुपातिक होती है। तो इसमें सबसे पहले 15,500 को इस प्रकार, मतलब इतना के रेशियो, कभी भी कोई भी रेशियो अगर फ्रैक्शन में होता है तो सबसे पहला काम होता है उसको सिंप्लीफाई करके बेसिक, मतलब कि फ्रैक्शन से बाहर निकालना, एक सिंपल रेशियो में लिखना। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पहले इस पर वर्क करेंगे, उसके बाद जो रेशियो आएगा उस रेशियो को इसमें सबको विभाजित करेंगे, किसको कितना रुपया मिला, किसको नहीं मिला, क्या मिला। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स पढ़ने के लिए इसका दो ही मूल मंत्र होता है, रीड और लिंक। रीड करो और लिंक करो। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन रेशियो पर काम करेंगे। इस फ्रैक्शन रेशियो पर काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको कैसे काम करेंगे। तो देखिए, ये देखिए क्या है 1/2:1/3:1/5। तो इसको सिंपल रेशियो में लाना है तो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसको समझिएगा। देखिए 1/2:1/3:1/5 जब ऐसा रहे और इसका फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे तो सबसे पहला वर्क जो करेंगे, जितना भी डिनोमिनेटर है, मतलब हर है, हर सभी हर को हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, सभी हर को हम एलसीएम ले लेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले इन सभी का एलसीएम लेकर के देखते हैं। तो इन सभी में देखते हैं कि एलसीएम हम कैसे लेंगे, इन सभी का एलसीएम कितना हो सकता है। देखिए इन सभी में सबसे पहले देखना होगा कि इन सभी संख्या से कौन सा ऐसा अंक है, कौन सा ऐसा डिजिट है जो तीनों से कट जाए और वो मतलब आपका एलसीएम भी कराए। तो चलिए इन सब का एलसीएम जब निकालेंगे तो देखते हैं कि मेरा एलसीएम 30 होता है। एलसीएम क्या होता है, 30 होता है। तो अब देखिए सबसे पहला काम, इनसे क्या करेंगे, जो 1/2 है पहले इनका वर्क करेंगे, फिर इनसे वर्क करेंगे, फिर इनसे वर्क करेंगे। तो पहले 1/2 से क्या करेंगे, 1/2 में एलसीएम कितना है, 30 है। जब एलसीएम 30 है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे ये डिनोमिनेटर, मतलब ये जो हर है, इनसे इसको डिवाइड करेंगे। कितना बार में डिवाइड करेंगे, तो 15 बार में ये मेरा कट जाता है। और ये 15 बार में जो कटा, ऊपर कितना है 1 है, तो वो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा रेशियो 15। फिर ये मेरा 1/2 फ्रैक्शन का जो काम था वो खत्म हो चुका है। अब दूसरा क्या है, 1/3 है। फिर उसी तरह से 1/3 को ये जो हर है, डिनोमिनेटर है, उससे फिर 30 में भाग देंगे। 30 में भाग देंगे तो कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, तो हमको पता है कितना, 3 10 जा 30 होता है। मतलब 10, मतलब 3 दहाई के 30 बोलिए या फिर 10 या 30 बोलिए, मतलब 10 बार में वो कट जाएगा। तो वो 10 जो आया, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा रेशियो 10। कितना आ जाएगा रेशियो 10 आ गया। इसका भी काम खत्म हो गया। अब किसका काम करना है, 1/5 का काम करना है। 1/5 का काम करने के लिए फिर क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार से देखेंगे कि 1/5 ये जो मेरा हर डिनोमिनेटर है, वही डिनोमिनेटर से फिर इसको 30 में डिवाइड करेंगे। जब इसको 30 में डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, और वो जो 6 आया वो न्यूमरेटर, मतलब अंश जो है मेरा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6।
अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी रेशियो होता है हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब जितना उसको जो कट सकता है कटा देंगे सबसे पहले। तो इसमें देखिए कि मेरा कोई है जो कि एक ही डिजिट से, मतलब एक ही संख्या से, एक ही नंबर से सारा डिजिट कट जाए। देखते हैं, नहीं वैसा नहीं है जो कि एक ही नंबर से सारा डिजिट कट जाए, तो नहीं है। तो मेरा यही रेशियो हो गया। यही जब रेशियो हुआ, इसी को, यही रेशियो को 15,500 रुपया में सबको डिवाइड करना है, किसको कितना मिला, किसको कितना मिला। सबसे पहला काम क्या करते हैं, तो ऐसा जब ऐसा कंडीशन रहे तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि इन सभी रेशियो को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी टोटल दिया हुआ है और यहाँ भी हमको टोटल पार्ट्स का चाहिए। हम देखते क्या है, यहाँ टोटल 15,500 को सभी में बांटना पड़ेगा। तो देखते हैं, सबको ऐड करते हैं तो कितना ऐड होगा पता है आप लोग को। देखिए सबसे पहले जो ऐड करेंगे तो कितना हो सकता है, देखिए 15 10 25, 25 6 31, मतलब 31 पार्ट्स। 31 क्या हो गया, पार्ट्स। 31 पार्ट्स का वैल्यू मेरा टोटल जो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है रेशियो में 15,500। कितना दिया हुआ है, 15,500। इससे क्या पता चला, हम तो शुरू में ही आप लोगों को बताए थे दोस्तों कि कभी भी रेशियो ओरिजिनल वैल्यू को नहीं बताता है। सबसे पहले उसको जो है ना वैल्यू में लाना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 31 पार्ट्स, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15,500। तो 1 पार्ट्स का कितना होगा, 1 पार्ट्स का कितना होगा, क्या करेंगे, 15,500 डिवाइड 31, 15,500 डिवाइड 31, कितना बार में कट जाएगा। देखिए 31 से जब 5 बार में कटेंगे तो 155 आता है। देखिए करके देख लीजिए मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पे 5 5 3 जा 15, इस तरह से 155 आता है। तो हम समझ गए ये 5 मतलब कि एक पार्ट्स का वैल्यू 500 हो गया। एक पार्ट्स का वैल्यू कितना हो गया, 500 हो गया। अब जिसका जिसका मांगा है हमको बोल रहा है कि किस प्रकार से विभाजित किया जाता है, मतलब सभी का मान निकालना है। तो एक पार्ट्स, 31 पार्ट्स का वैल्यू 15,500, एक पार्ट्स का वैल्यू 500, उसी तरह से 15 पार्ट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 500, यानी कितना 7500। एक का हुआ, एक का कितना हुआ 7500। अब दूसरा चलते हैं, दूसरा 31 पार्ट का वैल्यू 15,500, एक पार्ट का वैल्यू 500, तो 10 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 500, यानी कितना हो गया 5,000। कितना हो गया 5,000। यहाँ तक में तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट है अब लास्ट, ये जो 6 दिया हुआ है उसी तरह से देखेंगे। 31 पार्ट्स का वैल्यू दिया हुआ है 15,500 और एक पार्ट्स का वैल्यू निकला 500, तो 6 पार्ट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, या फिर क्या हो जाएगा आप लोग को दोस्तों, 6 मल्टीप्लाई 500, यानी कितना हो गया 3,000। इस तरह से हम देखेंगे कि मेरा सारा जो है ना ये रेशियो हम डिवाइड कर दिए, किसको कितना मिलेगा, किसको कितना मिलेगा और किसको कितना मिलेगा। अब आप लोग सोचिए कैसे क्या हुआ। अब इन सभी को जब ऐड करके देखिएगा ना दोस्तों, तो आपको मान वैल्यू इतना ही आ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब कोई भी चीज़ को समझते हैं बेसिक से, फंडामेंटल से, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मानते हैं कि अभी हम छोटा बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, आप लोग देखेंगे भी नहीं ऐसा लगेगा, पर याद रखिए जब आप हमको सपोर्ट कीजिएगा तो धीरे 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 कोई भी क्लास लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट हम करवाएंगे क्लास, और अच्छे से बेहतरीन ढंग से आपको RS अग्रवाल के बुक को कंप्लीट करवाएंगे। तो यही विश्वास के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक में अगर समझने में दिक्कत ना हो तो आप लोग कुछ देर के लिए आप लोग को समय देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। सॉरी, हाँ तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे।
तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फिर भी बेसिक ही अभी चल रहा है और बेसिक को हम अच्छे से बताते जाएंगे, जिसके वजह से फिर अभी तो आर एस अग्रवाल का हम तो बताए भी नहीं है सवाल, अभी तो फिर फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट ही चल रहा है आप लोगों का। तो चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों अभी तो मेरे पास वैसा कुछ है नहीं कि बोर्ड पर आप लोगों को क्वेश्चन दिखता होगा, इसीलिए हम मोबाइल से अपना क्वेश्चन निकाल करके आप लोगों को देखते हैं, कुछ गलत मत समझिएगा। तो देखिए लिखाते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के खर्च, तो हाँ कहाँ थे हम, कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि आपकी मासिक आय रुपए कितना 14,500 हो तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। हाँ तो सॉल्व करते हैं क्या होता है, तो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम यहाँ पे हमको मतलब मिटाना होगा क्योंकि स्पेस कम है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। तो चलिए आप लोगों को बता दिए कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात कितना है, 26:3 है। यदि आपकी मासिक आय रुपये 14,500 है तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या सोच सकते हैं, आपको दिया क्या क्या है। देखिए खर्च दिया हुआ है, बचत दिया हुआ है, आपको मांगा क्या है, खर्च भी दिया हुआ है, बचत भी दिया हुआ है, और फिर भी उसकी मासिक बचत को मांग रहा है। तो आप लोग जानिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। धीरे धीरे सारा चीज हम एकत्र कर रहे हैं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो क्लास करवाने में। मानते हैं छोटे छोटे चीज़ को सपोर्ट कीजिएगा तो आगे हम बेहतर कर पाएंगे आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ हेल्प। दोस्तों चलिए करते हैं। तो सवाल क्या था, आप लोगों को बताया थे कि एक व्यक्ति के मासिक खर्च और क्या खर्च हुआ, उसके बाद बचत हुआ। हमको मांगा क्या है क्वेश्चन में, मासिक बचत। किसकी मासिक बचत, आपकी मासिक बचत के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं, इसमें कुछ रूल होता है जो कि आप लोगों को सबसे पहले समझाते हैं कि क्या। पहला होता है एक्सपेंडिचर। देखिए एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्च होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्च होता है। उसके बाद होता है सेविंग। क्या होता है, सेविंग। क्या होता है, सेविंग। और यही दोनों मिलकर के क्या बनता है, इनकम। देखिए अगर खर्च में हम सेविंग को घटाएंगे तो मेरा क्या बचेगा, बचेगा इनकम। क्या बचेगा, इनकम। क्या होगा, इनकम। इनकम मतलब खर्च में माइनस किए बचत, तो मेरा क्या बचा, इनकम। तो सबसे पहले दिया क्या क्या है, देखिए खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है, मतलब 26 रेशियो कितना दिया हुआ है, 3। खर्च एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, बचत का रेशियो दिया हुआ है। तो आप स्वाभाविक सी बात है, जब खर्च दिया हुआ है, बचत दिया हुआ है, तो आपको क्या चाहिए, इनकम। कि आपको महीना में आप कितना कमाते हैं। तो हम दिमाग लगा लिए, अच्छा सर ने हमको क्या बोले कि सर दिमाग दिए कि हाँ यहाँ 26 दिया हुआ है, मतलब हम 26 रुपया खर्च करते हैं, 3 रुपया बचाते हैं, तो यानी हम 29 रुपया कमाते हैं। हम कितना कमाते हैं, 29 रुपया कमाते हैं। आपका इनकम पता चल गया कि हम 29 रुपया क्या करते हैं, कमाते हैं। अब चीज़ देखिए, अब उसमें क्या कह रहा है कि यदि आपकी मासिक आय रुपए कितना हो, 14,500 हो, तो मासिक बचत क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं इसमें। आपको दिया हुआ है इनकम, मतलब मासिक
आय, यही ना दिया हुआ है क्वेश्चन में, मासिक आय, यानी 29 का वैल्यू दिया हुआ है। 29 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 29 पार्ट्स का वैल्यू दिया हुआ है 14,500। कितना दिया हुआ है दोस्तों? 14,500। अब मांगा क्या है? तो मांगा है कि उसकी मासिक बचत, उसकी मासिक बचत। आप लोग को ये पता चल गया, एक्सपेंडिचर में जब माइनस करेंगे सेविंग को तो इनकम पता चलेगा। इनकम जब पता चल गया तो हमको क्या पता दिया हुआ है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम 26 रुपया खर्च करते हैं, 3 रुपया बचाते हैं, यानी मंथली में हम 29 रुपया कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 29 रुपया कमाते हैं। और वही 29 पार्ट्स का आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 29 पार्ट, यानी 14,500। आपको रेशियो में बता रहे हैं कि रेशियो में क्या बता रहे हैं कि हम 29 पार्ट्स कमाते हैं, बट एक्चुअल में हम 14,500 कमा रहे हैं। तो एक पार्ट्स का कितना हो गया? एक पार्ट्स का कितना हो गया बाबू? देखिए 14,500 डिवाइडेड बाय 29, 14,500 डिवाइडेड बाय 29। जब इसको आप कटाइएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा। देखिए आप कटा करके भी देख लीजिएगा, 29 से 5 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 5 या 45, यानी 5 यहाँ 4, 9 5 2 या 10, 5 2 या 10, मतलब उधर 4 है तो कितना हो जाएगा? 145। 145 इस तरह से आता है। तो हम समझ गए कि 29 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में डिवाइड होकर के कितना आ गया? 500। मतलब एक पार्ट्स का पता चल गया वैल्यू कि हमको 500 होता है। एक पार्ट्स का पता चल गया। उसी तरह से एक पार्ट्स का पता चल गया तो उसकी मासिक बचत के बारे में बोला है। आपको पता है मासिक बचत क्या है? मासिक बचत है मेरा 3। तो सीधी सी बात है, जब 500 आ गया तो 500 एक पार्ट्स का है तो 3 पार्ट्स का कितना हो जाएगा? तो 500 मल्टीप्लाई 3 होगा। जब 3 हो गया तो ये 1500 रुपया आप जो है ना हर एक मंथ में आप अपना सेव करते हैं। तो चलिए, क्या आप लोग को पसंद आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हम मिटाते हैं दोस्तों। ये मेरा अभी बेसिक की क्लास चल रहा है दोस्तों, जो कि आप लोग को बताते जा रहे हैं। उसी तरह से नेक्स्ट एक और सवाल है। बोले ना, हम अभी बोर्ड छोटा होने के वजह से हम आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखा पाते हैं, तो हम अपना मोबाइल का हेल्प से आपको क्वेश्चन लिखा करके देते हैं। तो क्लिक करके दीजिए ना। हाँ तो दोस्तों, बेसिक में कुछ समझाए, अब चलते हैं नेक्स्ट बेसिक की ओर। यूनिफॉर्म मेथड। यूनिफॉर्म मेथड क्या होता है इसके बारे में समझाते हैं। सबसे पहले कि रेशियो अगर आपको 3 फॉर्म ना 3 डिजिट में, जैसे कि आपको दे दिया A:B, इसका कुछ दे दिया वैल्यू, B:C, इसका कुछ वैल्यू दे दिया, जैसे इसका A:B का वैल्यू दे दिया 3:2:3। उसी तरह से एंड मतलब और B:C का वैल्यू दे दिया, B:C का वैल्यू दे दिया आपको, सॉरी B:C का वैल्यू दिया 4:5। तो ये दे दिया। देखिए यूनिफॉर्म मेथड का मतलब जब सिंपल सा जो रेशियो होता है उसके बारे में समझा रहे हैं आपको। A:B का वैल्यू दिया हुआ है, B:C का वैल्यू दिया हुआ है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में, क्या पूछ लिया जाएगा? फाइंड आउट क्या A:B:C, ये क्या होगा? तो आप कैसे जवाब दीजिएगा? सबसे पहले छोटी छोटी बातों को समझिएगा, तभी तो RS अग्रवाल सॉल्व कर पाइएगा ना। तो चलिए हम समझाते हैं आपको यूनिफॉर्म मेथड। यूनिफॉर्म रेशियो होता क्या है? आपको देखिएगा क्वेश्चन में एक चीज, जैसे आप क्वेश्चन को गौर कीजिएगा तो एक चीज दिखाई देगा आपको। जैसे देखेंगे हाँ A:B 2:3, B:C 4:5। अच्छा, दिमाग लग गया, यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब कुछ तो खेल है। यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम चलते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे क्या, क्वेश्चन को हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम है। चलिए A:B:C,
इसको न बनाना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है आपको ए और बी का रेशियो कितना है, 2:3। तो ए और बी के जस्ट सामने लिख लेंगे 2 और 3 को, 2:3। नेक्स्ट क्या देखेंगे, बी और सी का क्या दिया हुआ है, तो बी और सी का दिया हुआ है 4:5। उसको नीचे लिखेंगे, क्यों इसलिए नीचे लिखेंगे क्योंकि वो बी और सी है, एक ही साथ यहाँ पे लिख देंगे तो वो कोई नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे b का वैल्यू 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो कहता है कि जब तक हमको इक्वल मतलब बराबर नहीं कीजिएगा तब तक हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, होता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे हमको एक साथ करना पड़ता है कि अगर ये 3, अभी होता क्या है कि अभी ये 3 रोटी खा रहा है और नेक्स्ट टाइम जाकर के फिर दबा करके 4 रोटी खा लेता है, तो ऐसा नहीं है। उसको बोलिए कि नहीं, हर जगह एक ही सामान खाइए आप, तब पता चलेगा हम बी हैं, ऐसे बोलेंगे आप पेटू हैं, तो ऐसे नहीं होता है। तो देखिए, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखिए a/b, तो यहाँ देखिएगा लास्ट वाला डिजिट 3 है, तो यहाँ भी बोलिए कि जाओ 3c के पास भी चले जाओ। अब यहाँ पे देखिएगा 4 है, 4 से यहाँ पे b पे आया है, तो इसके सामने भी लिख दीजिए, जाओ तुम a पे भी चले जाओ, वही चीज़ 4। अब क्या हुआ कि हम सारा चीज़ ये जो कुछ खाली स्थान बची हुई थी या फिर बचा हुआ था उसको हम फिल कर दिए, क्या कर दिए, फिल कर दिए। अब इससे मेरा सब रेशियो निकल जाएगा। देखिए a/b/c निकालना है, तो 2 4 जा मतलब 2 चौक 8, 2 चौक 8, रेशियो का साइन है, रेशियो दे दिए। 3 × 4 क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, यानी 4 तिया 12, रेशियो का साइन दे दिए। 3 5 जा 15, यहाँ 3 बचे 15, यही तो मेरा आंसर निकल गया, a/b/c। एक मेथड ये बताए। अब एक मेथड और बताएंगे आपको, जो कि आप लोग बोलते हैं ना कि कैसे करके n दिया हुआ रहता है, ये दिया हुआ रहता है, वैसा कुछ नहीं है। अगर बहुत बड़ा रेशियो आपको दे दिया जाएगा तो यही मेथड आप लोगों को काम आएगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि ट्रिक बताएं और आप लोग कंसेप्ट को ना जानते हुए ट्रिक के चक्कर में क्या होता है वहाँ पे गलत हो जाता है सवाल, तो ऐसा ना करें। तो चलिए ये आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी को और चाहेंगे तो और मेथड से भी बता सकते हैं, पर अभी यही मेथड सीखिए। अभी और बताते हैं आपको, जैसे a/b, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, मान लीजिए a/b का वैल्यू दिया हुआ है 2:3, b/c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4:5, कितना दिया हुआ है 4:5। उसी तरह से c/d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, c/d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, c/d का वैल्यू दिया हुआ है 3:5, कितना दिया हुआ है 3:5। और उसके बाद d/e, चलिए एक और जोड़ देते हैं, d/e, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो वो आपको मान लीजिए 4:3 दे दिया, 4:3। और आपसे मांग लिया क्या, a b c d, इस सभी का रेशियो कैसे होगा। अगर वही n वाला मेथड बता देंगे तो दोस्तों कभी नहीं, नाक रगड़ के कुछ कर लीजिएगा लेकिन नहीं सॉल्व होगा। एक ही जो मेथड अभी बताए उससे सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या मांगा, a/b/c/d/e, यही ना मांगा आपसे, कितना होगा। हम अभी जो आपको बताए वो सब चीज़ करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर a/b/c/d/e। अब एक काम करेंगे, सामने लिखना होगा, क्योंकि इसमें अगर गड़बड़ हो गया तो फिर नहीं सॉल्व होगा, आंसर नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं a/b कितना है 2:3 है, 2:3। अब जैसे a और b का वैल्यू मतलब काम खत्म हुआ तो उससे नीचे आ जाएंगे, ये नहीं कि उसके साथ में ही लिख देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सबको इक्वल करना पड़ता है। अब देखिए b/c क्या है 4:5, 4:5। अब देखिए c/d, फिर नीचे आ जाएंगे, c और d कितना दिया हुआ है 3:5, कितना दिया हुआ है 3:5। अब जाइए d और e का वैल्यू कितना दिया है 4:3।
कितना दिया हुआ है 4:3। इसी तरह से आप बना लीजिएगा। अब देखिए जहाँ जहाँ खाली जगह है उसको पहले भरिएगा। देखिए A:B यहाँ 3 पे आकर के रुक गया, तो बोला कि नहीं अब 3 को सब जगह जाना चाहिए घूमने के लिए। इसके पास भी आ गया, इसके पास भी आ गया, इसके पास भी आ गया, सब में A:2 लगा दीजिए। अब ये बोला कि 4, बोलेगा ए के पास तुम क्यों नहीं गया घूमने, चले जाओ, ए के पास चला गया। फिर बोलेगा 5, जाओ तुम बी और ई के पास चले जाओ, ये भी चला गया, सब फिल हो गया। अब देखना है क्या छूटा मेरा, एक चीज और छूटा है ना। चलिए हाँ, ये वाला 3 वाला पार्ट, ये बोलेगा 3 इसके पास भी जा, इसके पास भी जा, यहाँ भी गया। ये 5 बेचारा कहाँ गया, बोला तुम इधर भी चले जाओ। चलो हाँ तो दोस्तों बेसिक में कुछ समझाए। अब चलते हैं नेक्स्ट बेसिक की ओर, यूनिफॉर्म मेथड। यूनिफॉर्म मेथड क्या होता है इसके बारे में समझाते हैं। सबसे पहले कि रेशियो अगर आपको 3 फॉर्म ना 3 डिजिट में, जैसे कि आपको दे दिया A:B, इसका कुछ दे दिया वैल्यू, B:C, इसका कुछ वैल्यू दे दिया, जैसे इसका A:B का वैल्यू दे दिया 3:2:3, उसी तरह से एंड मतलब और B:C का वैल्यू दे दिया, B:C का वैल्यू दे दिया आपको, सॉरी B:C का वैल्यू दिया 4:5। तो ये दे दिया। देखिए यूनिफॉर्म मेथड का मतलब सिंपल सा जो रेशियो होता है उसके बारे में समझा रहे हैं आपको। A:B का वैल्यू दिया हुआ है, B:C का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में, क्या पूछ लिया जाएगा, फाइंड आउट क्या A:B:C, ये क्या होगा। तो आप कैसे जवाब दीजिएगा, सबसे पहले छोटी छोटी बातों को समझिएगा तभी तो RS अग्रवाल सॉल्व कर पाइएगा ना। तो चलिए हम समझाते हैं आपको यूनिफॉर्म मेथड। यूनिफॉर्म रेशियो होता क्या है, आपको देखिएगा क्वेश्चन में एक चीज, जैसे आप क्वेश्चन को गौर कीजिएगा तो एक चीज दिखाई देगा आपको। जैसे देखेंगे हाँ A:B 2:3, B:C 4:5, अच्छा दिमाग लग गया, यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब कुछ तो खेल है, यहाँ भी दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है। तो चलिए यहाँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम चलते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे क्या, क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड में स्पेस कम है। चलिए A:B:C इसको न बनाना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है आपको A और B का रेशियो कितना है 2:3। तो A और B के जस्ट सामने लिख लेंगे 2 और 3 को, 2:3। नेक्स्ट क्या देखेंगे, B और C का क्या दिया हुआ है, तो B और C का दिया हुआ है 4:5, उसको नीचे लिखेंगे। क्यों, इसलिए नीचे लिखेंगे क्योंकि वो B और C है, एक ही साथ यहाँ पे लिख देंगे तो वो कोई नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे B का वैल्यू 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो कहता है कि जब तक हमको इक्वल मतलब बराबर नहीं कीजिएगा तब तक हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, होता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे हमको एक साथ करना पड़ता है कि अगर ये 3, अभी होता क्या है कि अभी ये 3 रोटी खा रहा है और नेक्स्ट टाइम जाकर के फिर दबा करके 4 रोटी खा लेता है, तो ऐसा नहीं है। उसको बोलिए कि नहीं हर जगह एक ही सामान खाइए आप, तब पता चलेगा हम B हैं, ऐसे बोलेंगे आप पेटू हैं, तो ऐसे नहीं होता है। तो देखिए, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखिए A:B, तो यहाँ देखिएगा लास्ट वाला डिजिट 3 है, तो यहाँ भी बोलिए कि जाओ 3C के पास भी चले जाओ। अब यहाँ पे देखिएगा 4 है, 4 से यहाँ पे B पे आया है, तो इसके सामने भी लिख दीजिए जाओ तुम A पे भी चले जाओ, वही चीज़ 4। अब क्या हुआ कि हम सारा चीज़ ये जो कुछ खाली स्थान बची हुई थी या फिर बचा हुआ था उसको हम फिल कर दिए, क्या कर दिए, फिल कर दिए। अब इससे मेरा सब रेशियो निकल जाएगा। देखिए A:B:C निकालना है, तो 2 4 जा मतलब 2 चौक 8, 2 चौक 8, रेशियो का साइन है, रेशियो दे दिए। 3 × 4 क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, यानी 4 दिया 12, रेशियो का साइन दे दिए। 3 5 जा 15, यहाँ 3 बचे 15, यही तो मेरा आंसर निकल गया A:B:C। एक मेथड ये बताए। अब एक मेथड और बताएंगे आपको, जो कि आप लोग बोलते हैं ना कि कैसे करके n दिया हुआ रहता है, ये दिया हुआ रहता है, वैसा कुछ नहीं है। अगर बहुत बड़ा रेशियो आपको दे दिया जाएगा तो यही मेथड आप लोगों को काम आएगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि ट्रिक विक बताएं और आप लोग कंसेप्ट को ना जानते हुए ट्रिक के
ट्रिक के चक्कर में क्या होता है, वहाँ पे गलत हो जाता है सवाल। तो ऐसा ना करें। तो चलिए ये आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी को और चाहेंगे तो और मेथड से भी बता सकते हैं, पर अभी यही मेथड सीखिए। अभी और बताते हैं आपको, जैसे A:B, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, मान लीजिए A:B का वैल्यू दिया हुआ है 2:3, B:C का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4:5, कितना दिया हुआ है 4:5। उसी तरह से C:D का वैल्यू कितना दिया हुआ है, C:D का वैल्यू कितना दिया हुआ है, C:D का वैल्यू दिया हुआ है 3:5, कितना दिया हुआ है 3:5।